नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो गौतम बुद्ध और एक युवक के बीच हुई मुलाकात पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए और उनका समाधान कैसे ढूंढना चाहिए। कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि किस प्रकार धैर्य, बुद्धि और सही रणनीति से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। तो आइए इस कहानी में गोता लगाते हैं और गौतम बुद्ध के ज्ञान से सीखते हैं। सूरज की तीखी किरणें उभरते हुए कमल के फूलों पर चमक रही थीं। पक्षी अपने मधुर स्वरों से वातावरण को भर रहे थे। इसी शांत वातावरण में एक युवक राहुल गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। राहुल जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था और उनका समाधान ढूंढ रहा था। गौतम बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान की झलक थी। राहुल उनके चरणों में नमस्कार कर बोला, हे भगवान, मैं जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा हूं। मैं हर बार हार मान लेता हूं, मुझे रास्ता नहीं मिलता। क्या आप मुझे इन समस्याओं का समाधान करने का कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, समस्याएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा हैं राहुल। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। इसे पूरा करने के बाद तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। राहुल उत्सुकता से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, गांव के बाहर एक कुआं है। वहां जाओ और उसमें से एक मटका पानी भर लो, लेकिन ध्यान रहे, मटका टूटा हुआ है। राहुल थोड़ा निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी बुद्ध की बात मानी और कुएं की ओर चला गया। जैसा कि बुद्ध ने बताया था, कुआं गांव के बाहर था। राहुल ने मटका भरा, लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगा, पानी मटके के छेद से लगातार बाहर निकलने लगा। राहुल ने जितना तेज चलने की कोशिश की, उतना ही पानी बर्बाद हुआ। वह निराश होकर वापस बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, यह तो असंभव है। मैं मटके में पानी नहीं ला सकता, यह टूटा हुआ है। बुद्ध शांत रहे और उन्होंने राहुल को फिर से कुएं के पास जाने के लिए कहा। इस बार राहुल ने धीरे धीरे चलने का फैसला किया। उसने देखा कि जितनी धीमी गति से वह चलता है, उतना ही कम पानी बाहर निकलता है। वह सावधानी से चला और थोड़ा बहुत पानी लेकर बुद्ध के पास वापस आ गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा राहुल, समस्या का समाधान अक्सर धैर्य और बुद्धिमानी से सोचने में होता है। उतावलापन और घबराहट समस्या को और भी जटिल बना देती है। राहुल को उनकी बात समझ में आ गई। उन्होंने पूछा, लेकिन भगवान, जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान इतना आसान नहीं होता है। कुछ समस्याएं बहुत जटिल होती हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सच है राहुल, लेकिन हर समस्या का एक समाधान होता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो। समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि समस्या वास्तव में क्या है। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें ताकि आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें। शांत रहें और घबराएं नहीं। घबराहट से समस्या का समाधान नहीं निकलता। इसके बजाय शांत रहें और स्थिति का स्पष्ट रूप से विश्लेषण करें। विभिन्न विकल्पों पर विचार करें। समस्या का समाधान करने के लिए एक से अधिक तरीके हो सकते हैं। विभिन्न विकल्पों पर विचार करें और उनके संभावित परिणामों का मूल्यांकन करें। कार्रवाई करें और परिणामों का विश्लेषण करें। केवल सोचने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कार्रवाई करें और देखें कि क्या यह काम करता है। यदि नहीं, तो अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें और फिर से प्रयास करें। राहुल ध्यान से बुद्ध की बातें सुन रहा था। उन्होंने कहा, भगवान, आपके शब्दों में बहुत ज्ञान है। मैं समझ गया कि समस्याओं का समाधान धैर्य, बुद्धि और सही रणनीति से किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है राहुल, याद रखना, जीवन एक यात्रा है और रास्ते में कई तरह की बाधाएं आती हैं, लेकिन हर बाधा हमें मजबूत बनाती है और हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कभी भी हार मत मानो, हमेशा समाधान खोजने का प्रयास करो। राहुल ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद से वापस लौट गया। राहुल के जीवन में अब भी समस्याएं आती रहीं, लेकिन अब वह उनका सामना करने के लिए तैयार था। वह पहले समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता, फिर शांत होकर विभिन्न विकल्पों पर विचार करता और सर्वोत्तम विकल्प चुनकर कार्रवाई करता।
वह परिणामों का विश्लेषण करता और सीखता था। कुछ समय बाद राहुल एक सफल व्यवसायी बन गया। उसने न केवल अपने जीवन की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि दूसरों की भी मदद की। एक दिन वह फिर से बुद्ध के पास गया और कृतज्ञता से बोला, भगवान, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे सिखाया है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है राहुल, तुमने जो सीखा है उसे दूसरों के साथ भी साझा करो। याद रखना, कठिन समय में भी आशा मत खोना और हमेशा समाधान खोजने का प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। राहुल ने बुद्ध को नमन किया और वहां से चला गया। वह जानता था कि जीवन की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। बुद्ध का एक प्रेरक कथन, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं, हर कदम बढ़ाते रहो, कभी मत रुको। समस्याओं का सामना करो, धैर्य रखो, सफलता जरूर मिलेगी। बस हार मत मानो। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।